मैं अपनी जमीन पे अपने शव को गाड़ रहा हूं तो आप मेरे घुस पे जाके तोड़ देंगे, और कलेक्टर और सब वहां के जो एसपी है वो सब बैठे रहेंगे। वहां के वो जो तहसीलदार है वो हमको बोल रहे नहीं, आप खोद के निकाल लीजिए इसको। आपने किस आधार पे, किस कानून के तहत ये मांग करी है? हमारी मांग है सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से दो नन को लेकर के उनकी मतलब जो बेल होती है उसे कैंसिल कर दिया जाता है, अब उसमें जांच प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से मतलब शुरू कर दी गई। अभी बात कर रहा हूं जिस तरीके से ईसाई विरोधियों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग नफरत करते हैं वो लोग 100 को नहीं दफनाने दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। और उसके बाद डीएम एसडीएम होने के बाद भी वहाँ पर उन्हें दफनाया नहीं दिया जाता और जा कर के तोड़ फोड़ करते हैं। बहुत बड़ी घटना है इस तरीके की लगातार छत्तीसगढ़ से निकल आ रही है। लेकिन इसी में सत्ता प्रशासन जो भी सरकार है सब सोई हुई है। केवल ईसाई ही लोग मतलब देशद्रोही हैं, ईसाई समाज के ही लोग केवल नफरत फैलाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से क्रिश्चियन फोरम की तरफ से उनकी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पर हमें देखने को आज मिल रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, आइए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको पन्नालाल जी ने किस तरीके से एसडीएम को भी चेतावनी दी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं, क्या हमारा फ्रीडम नहीं, क्या हमारे पास हक अधिकार नहीं है समाज के प्रति या फिर संविधान के तहत। तो मेरे प्रिय भाई ने आइए इस वीडियो को देखते हैं। 27 तारीख को सोमलाल राठौड़ जामगांव कांकेर के रहने वाले हैं, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ये ईसाई हैं और कई सालों से इनका पूरा परिवार ईसाई है। इनकी खुद की जमीन है, पास्टर जेम्स राम जो धमतरी के, उनके नाम पे वहां की वो जमीन है। जो दिवंगत पिता थे उनके शव को वहां पे गड़ाया है और जो उसका अंतिम संस्कार किया गया है। इस अंतिम संस्कार के बाद आज वहां पे तहसीलदार, एसडीएम, एसपी दमखम के साथ वहां पे पहुंचे हैं और वहां पहुंच के वो लोग बोल रहे हैं कि इस बॉडी को यहाँ पे उखाड़िए। मेरा सीधा आपसे सवाल है तहसीलदार साहब और आदरणीय एसडीएम साहब, क्या जंगल राज चालू हो गया है क्या? यहाँ पे सारे प्रावधान, नियम, कानून सब खत्म हो चुके हैं। संविधान नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। आपने कैसे कह दिया कि अतिक्रमण की जमीन है वो? आपने उसकी नाप कराई थी? किस दिन तारीख को वो नाप कराया था? किस तारीख को वो देखी गई थी कि वो जमीन पे अतिक्रमण है? अतिक्रमण की आपके पास कोई शिकायत है? इस किस्म से आप किसी भी एक समाज के ऊपर प्रताड़ना करना छोड़ दीजिए। ये अब समाज जाग गया है, रोज यहाँ पे हमले हो रहे हैं और इस किस्म के हमले अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जमीन हमारी है और उस जमीन पे हमने गाड़ा है। मेरे जमीन के जो सिविल राइट्स है वो बिल्कुल बरकरार है। मैं अपनी जमीन का कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आप कौन होते हैं उसको खोदने वाले और निकालने वाले? आपसे भीड़ नहीं संभल रही है तो काम छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए और जो अपना काम कर सकता है उसको वहां पे नौकरी लगाइए। ये भीड़ तंत्र नहीं चलेगा इस देश में। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब, ये लोगों का अगर यही हिंसा की मंशा है तो हमें स्वीकार है। अभी हमें जो शिकायत मिली है कि वो गांव में ये बोल रहे हैं और तहसीलदार एसडीएम बोल रहे हैं कि आप शव को खोल के निकालिए, 55 किलोमीटर दूर चरामा में लेके जाए। किस कानून के तहत हम उसको दूसरी जगह ले जाकर करेंगे? कौन सा कानून हमको ऐसा अधिकार देता कि आप किसी के शव को खोद के निकाल देंगे? एग्ज्यूम करना है तो एग्ज्यूम करने का ऑर्डर दीजिए, हम चैलेंज करेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वो सब करेंगे। पिछली बार एक बार बच गए थे आप लोग, मैंने भी छोड़ दिया था, मैंने कहा चलो नहीं करेंगे। इस बार आप उसको एग्ज्यूम करके देखिए। पानी सिर से ऊपर निकलता जा रहा है और उसके बाद गांव वालों ने जाकर के आज तोड़फोड़ की है, घर के अंदर घुसे हैं। किस बात से तोड़फोड़ की जा रही है? मैं अपनी जमीन पे अपने शव को गाड़ रहा हूं तो आप मेरे घुस पे जाकर तोड़ देंगे, और कलेक्टर और सब वहां के जो एसपी है वो सब बैठे रहेंगे। वहां के वो जो तहसीलदार है वो हमको बोल रहे नहीं, आप खोद के निकाल लीजिए इसको। आपने किस आधार पे, किस कानून के तहत ये मांग करी है? हमारी मांग है, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम कोई सोता नहीं रहेगा और कोई छोटे संगठन नहीं है। आपको बता रहे हैं, हम भी हजारों की संख्या में वहां लोगों को मोबिलाइज करेंगे। हम लोग भी जाकर के वहां गांव में खड़े होंगे। आप हमारे अधिकारों को रोकने की कोशिश ना करें। शासन और जितना सरकारी अमला है उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूं, संविधान से आप बंधे हैं, संविधान के अंदर रहिए। इतना बोल के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अब पूरा देश देख रहा है और ऐसे अत्याचार नहीं सहेगा। आपसे संभालते बनेगा तो संभाल लीजिए। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।